हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और हाजिर है हम लॉर्ड एजरा के एक काफ़ी नए अपडेट के साथ जो कि डीसीयू में फ्लैश के फ्यूचर को तय करने वाली है। तो क्या है ये अपडेट और कैसे अभी कुछ दिन पहले के रूमर सच हो रहे हैं, आओ वो देखते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हाँ जी, तो GTA वाइस सिटी की एक्सक्लूसिव नागरिकता पा चुके एजरा मिलर, जो कि खुद वार्नर ब्रोस की नासूर बन चुका था, वो अब फाइनली सामने आया है इतने टाइम बाद। वार्नर ब्रोस जो कि खुद अपने एक्टर के वजह से अपने फ्रेंचाइजी तक को ठीक से बढ़ा नहीं पा रहा है, और अब तो ये कहा जाने लगा था कि एजरा के करतूतों के इतने वीडियोस आ चुके हैं कि उन्हें जोड़ दो तो दी फ्लैश मूवी से लंबी एक मूवी बन जाएगी। खैर, तो अब पॉइंट ये है कि ये जो साल है यानी 2022, इसमें तो एजरा के इतने केसेस आए कि एक बार के लिए कोविड-19 आके एजरा का हाथ पकड़ ले कि रहने दे वत्स, थोड़ी हमारी लिहाज तो कर। तो 2 बार हवाई में अरेस्ट होने के बाद, एक कपल को जान की धमकी देने के बाद, एक बच्चे को किडनैप करने की धमकी देने के बाद, पूरे अमेरिका में हथियार और बॉडी आर्मर पहन के घूमने के बाद एजरा के कांडों का इतना लंबा लिस्ट तैयार हुआ है ना, जितने बच्चे सैंटा से गिफ्ट की लिस्ट नहीं मांगते। और इन्हीं सब के बीच कुछ क्या, हर एक फैन यही कहने लगा था कि भाई ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है, इसे कोई डॉक्टर को दिखाओ एक बार। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ ही दिन पहले वार्नर ब्रोस स्टूडियो से ये रिपोर्ट्स भी आए थे कि वार्नर ब्रोस दी फ्लैश मूवी को लेके कुछ डिसीजंस पे विचार कर रहा है, जिन्हें मैंने अपने पिछले सुपर सैटरडे के वीडियो में कवर भी किया कि कैसे वार्नर ब्रोस 3 आउटकम्स को लेके चल रहे हैं दी फ्लैश मूवी के लिए। तो उन 3 आउटकम्स में अब पहला वाला आउटकम सामने आता हुआ दिख रहा है, और वो कैसे, आओ देखें। तो फाइनली एजरा मिलर ने अपना पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है, जहां वो लोगों से माफी मांग रहा है अपनी हरकतों को लेके, और उसने मेडिकल हेल्प लेने की भी बात कही है। तो एजरा के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया कुछ ही घंटों पहले, जिसे वैरायटी ने पब्लिश भी किया, जिसमें एजरा साफ साफ अपने हरकतों के लिए शर्मिंदा है, ऐसा लिखा गया है। तो स्टेटमेंट यह है कि having recently gone through a tough time of intense crisis, I now understand that I am suffering complex mental health issues and have begun ongoing treatment. I want to apologize to everyone that I have alarmed and upset with my past behavior. I am committed to doing the necessary work to get back to a healthy, safe and productive stage in my life. तो ध्यान दो गाइस, मिलर ने कहा है कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ इशू, यानी उसका खुद का मानना है कि बंदा स्ट्रेस्ड था। साथ ही उसने हर उन लोगों से माफी मांगी जो इन इंसिडेंट्स में इंक्लूडेड थे। साथ ही सभी फैंस से भी माफी मांगी जिन्होंने ये सब होते हुए देखा, और भरोसा दिलाया कि वो जल्दी एक हेल्दी और वर्किंग शेड्यूल के साथ वापस लौटेंगे। तो अब इसके बाद का क्या सीन होगा? खैर, तो एजरा का सबके सामने ये स्टेटमेंट जारी करना यही बताता है कि वार्नर ब्रोस अपने पहले वाले ऑप्शन पे चल रहा है, और शायद दी फ्लैश मूवी की लिमिटेड प्रेस ही करी जाए और एजरा को पब्लिक और मीडिया से दूर रखवाया जाएगा। बट क्या ऐसा होगा? तो मेरा मानना है कि वार्नर ब्रोस एजरा को भले दूर रखवा ले, बट चूंकि अभी मूवी आने में टाइम है और एजरा बड़ी जल्दी मान गया, देन हो सकता है कि वार्नर ब्रोस मूवी को लिमिटेड प्रेस ना करे और मूवी की मार्केटिंग जोरों शोरों से करी जाए, क्योंकि वैसे भी मूवी के टेस्ट रिव्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव आए थे। बट बात आती है कि एजरा का क्या? तो देखो यार, ये एक स्टेटमेंट से एजरा का इमेज साफ तो नहीं हो जाने वाला, बिकॉज़ बंदे ने पिछले 3 साल से कांडों का पुलिंदा बना डाला है। बट इतना तो कहना ही चाहिए कि आगे आके अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेना एटलीस्ट एक पॉजिटिव कदम रहा एजरा की तरफ से। साथ ही होप सो कि बंदा अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी करवाए और अपने एक्शंस को सही करने की तरफ ध्यान दे। तो दी फ्लैश मूवी के बाद डीसीयू का फ्यूचर और लाइनअप क्या होने वाला है वो तो कहना मुश्किल है, बट इन सब टर्मोइल वाले फेज में ये एक पॉजिटिव न्यूज आना अच्छी बात है, क्योंकि हम सुपर हीरो फैंस का मजा बिगड़ रहा है ना यार। जो मूवी इतने साल पहले अनाउंस्ड थी, हम सब उसे देखना चाहेंगे। अब आगे देखते हैं कि वार्नर ब्रोस क्या फैसला लेता है दी फ्लैश और एजरा दोनों को लेके।